सो हेलो वेलकम गाइस, मैं रतन संगानी आपके लिए हमारे चैनल पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो हमारा वीडियो होगा, जो हमारा सीरीज चल रहा था वॉरेन बफेट के लेटर की समरी, उसी सीरीज का एक पार्ट होगा। ठीक है। और ये जो आज का जो हमारा वीडियो होगा, ये वॉरेन बफेट का 1978 का जो लेटर था उसका पार्ट 1 होगा। इसके बहुत सारे पार्ट है 1978 के लेटर के। ठीक है। और ये उसी का पार्ट 1 होगा। और अगर आप इस सीरीज में नए हो, आपने अभी तक बाकी की कोई भी वीडियो नहीं देखी, तो मैं ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दूंगा सीरीज के पहले वीडियो की। सो वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद एक और वीडियो है, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो है हमारी सीरीज पे। ठीक है। सीरीज की तीनों वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो फटाक से नीचे जाके उस लाल कलर के बटन को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन के घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की, कोई भी सीरीज हो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और हमारे चैनल का एम ही है बेसिकली कि हम हर एक बंदे को फाइनेंशियली लिटरेट बनाए, अमीर बनाए। अगर आपका सपना है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, आप वॉरेन बफेट के फैन हो, या फिर आपको अमीर बनना है, या फिर अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लो, आप चाहते हो कि आप खुद ही सब कुछ करें, तो ये चैनल बस आपके लिए है। ठीक है। तो फटाक से नीचे उस लाल बटन को दबा दीजिएगा और घंटे आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है। तो अब चालू करते हैं, हम चलते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर। ठीक है गाइस, अब आ चुके हैं हम हमारी पीपीटी पे। ये है बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर 1978 पार्ट 1 हिंदी में। ठीक है। और ये जो हमारे चैनल का नाम है सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं हम हमारे लेसन नंबर 1 की ओर। जो लेसन नंबर 1 है उसमें वॉरेन बफेट जी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि वी मेक नो अटेम्प्ट टू प्रेडिक्ट हाउ सिक्योरिटी मार्केट्स विल बिहेव. Successfully forecasting short-term price movements is something we think neither we nor anyone else can do. वॉरेन बफेट जी ये कहते हैं कि हम कोई भी कोशिश नहीं करते सिक्योरिटी मार्केट यानी बेसिकली शेयर बाज़ार और भी कुछ मार्केट जैसे बॉन्ड मार्केट, डेप्ट मार्केट, वो सब कि वो प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करते नहीं हैं शॉर्ट टर्म शेयर प्राइस या फिर शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस की मूवमेंट्स को, यानी स्टॉक प्राइस थोड़े टाइम में 3-4 महीने में क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश भी नहीं करते, और ना ही कोई और कर सकता है, इसलिए हम भी नहीं करते। वो आगे कहते हैं, इन द लॉन्गर रन हाउएवर वी फील दैट मैनी ऑफ आवर मेजर इक्विटी होल्डिंग्स आर गोइंग टू बी वर्थ कंसिडरेबली मोर मनी देन वी पेड। वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं फोकस ही नहीं करता, लेकिन मुझे इतना बिल्कुल भरोसा है कि जितना भी मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो कंसिडरेबली मोर मनी का होगा। मीन्स उसकी जो प्राइस है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आने वाला समय यानी वॉरेन बफेट जी के हिसाब से 10 से 11 साल। ठीक है। ये था लेसन नंबर 1। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा चलते हैं हमारे कैमरे पे। ठीक है। तो जैसे आपने पीपीटी में देखा होगा, जो वॉरेन बफेट जी का जो लेटर है 1978 का, उसका पहला लेसन यही है। और ये बहुत सिंपल है, फटाक से कवर अप हो जाएगा। और लेसन यही है कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में फोकस करना है, जैसा कि मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ। और वॉरेन बफेट जी यहाँ पे खुद भी बोलते हैं कि मैं खुद यानी वॉरेन बफेट जी खुद कभी भी शॉर्ट टर्म में, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में यानी 3 महीने में या 1 साल में क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ऐसी चीज़ कोई कर ही नहीं सकते हैं। शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हो तो बहुत एकदम प्रिसाइज, एकदम परफेक्टली कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। तो वॉरेन बफेट जी भी यही बोलते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसको हमें शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता ही नहीं हो, और ना ही हमारी कंपनी में कोई भी करते हैं। ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही बोलते हैं कि आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो सो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनकी एक टिप है कि आपको पैसा कभी भी शेयर मार्केट में खोना नहीं है। अगर आपको कभी भी पैसा खोना नहीं है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी सीख आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा घुमाना, लॉस होना एकदम नामुमकिन के समान है, एकदम नामुमकिन है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तभी, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपका खो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके पैसा खोना बहुत मुश्किल है, सिर्फ कुछ टैलेंटेड लोग इसको कर सकते हैं, जैसे ट्रेडर लोग, वो सब सिर्फ ये सब कर सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्ट करता हूँ। और मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि मैं जिस भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चूज करता हूँ, लॉन्ग टर्म यानी 10 साल, 12 साल, 15 साल, ठीक है, तो मैं जिस भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए चूज करता हूँ वो पक्का आगे जाके ऊपर जाएगी। और जैसे आप अगर देखोगे तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फिलहाल बर्कशायर हैथवे ने क्राफ्ट हैंस में इन्वेस्ट किया। क्राफ्ट हैंस यानी बेसिकली जो सॉस बनाती है, केचप बनाती है। अब बेसिकली आप पता लगा सकते हो कि आज के 10 साल बाद भी या 12 साल बाद भी वो कंपनी रहेगी। इंसान सॉस खाना बंद नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे जैसे आरकॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन की, तो जो कंपनी है उसमें फिलहाल अभी बैंकरप्सी का केस चल रहा है। सो ऐसी टेलीकॉम कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें आपको पता नहीं है कि अगर 3-4 साल में उनमें क्या हो जाए। सो 10-12 साल की क्या बात ही करते हो। सो आपको हमेशा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है वो अच्छे है, यानी लॉन्ग टर्म में 10 से 12 साल में वो ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, सो यही उनका यहाँ पे बोलना था और यही लेसन नंबर 1 था। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेसन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब हम चलते हैं लेसन नंबर 2 के तरफ। ठीक है, सो जो वॉरेन बफेट जी है वो लेसन नंबर 2 में बोलते हैं, डिस्पाइट द बार्गेन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स इफ द कैपिटल टर्नओवर इज रिलेटिवली लो, रिफ्लेक्टिंग रिक्वायर्ड हाई इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री compared to sales. Slow capital turnover coupled with low profit margins on sales inevitably produces inadequate returns on capital. ठीक है, सो यहाँ पे जो वॉरेन बफेट जी है वो उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसका जो मेन बिजनेस था पहले था वो था टेक्सटाइल मिल्स का, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो तो इंश्योरेंस का हो चुका है और टेक्सटाइल मिल्स भी अभी उनके पास है थोड़ी। सो वॉरेन बफेट जी वो उनकी बात करते हैं, टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं। टेक्सटाइल मिल्स के बारे में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, बार्गेन कॉस्ट और फिक्स एसेट और वो सब बता रहे हैं। ठीक है, वो हम आपको कैमरे पे अच्छे से बता देंगे। ठीक है, सो अभी तक बस इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए आपको ताकि याद रह जाए। सो वॉरेन बफेट जी ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, यहाँ पे लास्ट की 3 लाइन में जैसे आप देख सकते हो, वो कहते हैं स्लो कैपिटल टर्नओवर कपल्ड विथ लो प्रॉफिट मार्जिन्स ऑन सेल्स इनएविटेबली प्रोड्यूसेस इनएडुकेट रिटर्न्स ऑन कैपिटल। वो कहते हैं कि स्लो कैपिटल टर्नओवर ये क्या होता है, ये हम आपको एक फिगर से बताते हैं। सो ये जो इमेज है इसको हम कैपिटल टर्नओवर बोलते हैं, यानी कैपिटल यानी कैश है, वो कैश पेएबल्स से, फिर इन्वेंट्री से, फिर रिसीवेबल्स, फिर वापस से कैश में कैसे बनता है। यानी सबसे पहले तो कैश रहता है, फिर हम लोगों से उधार लेते हैं, फिर उन लोगों से उधार लिए हुए सामान से हम इन्वेंट्री बनाते हैं यानी चीज़ें बनाते हैं, फिर उन चीज़ों को बना के फिर हम उसको लोगों को बेच देते हैं, और जो लोगों को बेचते हैं वो लोग हमसे वो चीज़ें उधार देते हैं, फिर लोगों ने हमसे चीज़ उधार दी, फिर थोड़े टाइम बाद वो उधार हमें वापस चुकता कर देते हैं और वापस से कैश आ जाता है। यानी एक पूरा साइकिल है, 4 स्टेज का साइकिल है, जिसमें पैसे से उधार जाता है, उधार से चीज़ें बनती है, चीज़ें से वापस से उधार बनता है, उधार से वापस से कैश बन जाता है। ठीक है, सो ये जो पूरा साइकिल है इसको हम बोलते हैं कैपिटल टर्नओवर। सो किसी भी कंपनी का ये जो कैपिटल टर्नओवर साइकिल है वो अगर स्लो है और उसका प्रॉफिट मार्जिन्स भी कम है, सो वो इनएडिक्वेट रिटर्न्स ऑन कैपिटल प्रोड्यूस करने में बिल्कुल सक्षम होगी, मीन्स वो कैपिटल पे रिटर्न अच्छे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अगर आप टेंशन मत लीजिए कि आपको अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं, मैं अभी कैमरे पे लेके जाके हर एक चीज़ एकदम डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, सो अभी चलते हैं हम कैमरे के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आपने पीपीटी में देखा होगा, तो ये जो पीपीटी में जो लिखा हुआ है बार्गेन कॉस्ट, ये जो पूरा लेसन नंबर 2 है उसमें वॉरेन बफेट जी उनका जो लॉस हुआ था, मीन्स उन्होंने बर्कशायर हैथवे इस कंपनी को खरीदा था, और जो कंपनी है इसका जो मेन बिजनेस है वो कपड़ा बनाना है, वो मिल्स है टेक्सटाइल मिल्स है, मीन्स टेक्सटाइल बनाना है, कपड़े बनाना है। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी इस कंपनी को खरीद के मैंने गलती कर दी, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और अगर आप सोचोगे कि उन्होंने क्या गलती की, वॉरेन बफेट जी यहाँ पे यही बोलते हैं कि मैंने यही गलती की जो भी यहाँ पे लेसन नंबर 2 में बताई गई है, उन्होंने ये सब गलती की है और वो बोलते हैं कि आपको ये सब गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो अब हम चालू करते हैं उनकी गलती क्या है। अगर आप सोचोगे कि वॉरेन बफेट जी इतने दिमाग वाले बंदे हैं तो उन्होंने सबसे पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट ही क्यों किया। इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि इस कंपनी के जो एसेट हैं, जो कंपनी के जो ऐसी चीज़ें जैसे कंपनी की ज़मीन, मशीन जिससे कपड़ा बनाते हैं, वो सब बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे थे। सो ठीक है, उन्होंने सोचा कि इसकी बुक वैल्यू इसके प्राइस से ज़्यादा है तो मैं इस कंपनी को दे देता हूँ, फिर इसके एसेट में बेच सकता हूँ। लेकिन जो कंपनी है जो टेक्सटाइल बनाती है, उसके जो एसेट यानी जो मशीनरी जिससे वो कपड़ा बनाती है वो साल दर साल चेंज होती रहती है और उसके प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसलिए इसकी बुक वैल्यू तय करना आसान नहीं है। ठीक है, तो वॉरेन बफेट यहाँ पे चुप गए। उन्होंने बोला कि भले ये कंपनी मुझे बार्गेन कॉस्ट पे मिली, भले ही मुझे बार्गेन प्राइस पे कंपनी मिली, लेकिन जो इसका जो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, जो इसका कैपिटल टर्नओवर साइकिल क्या है, जो मैंने आपको पीपीटी में फोटो दिखाई थी कि सबसे पहले समझ जाइए मेरे पास पैसा है, पैसे से मैंने समझ जाए मेरी पेंसिल की कंपनी है, मैं पेंसिल बनाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, पैसे से मैंने उस बंदे से सामान खरीदा पेंसिल बनाने के लिए, जैसे लकड़ा, फिर ग्रेफाइट जिससे रीड बनती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने खरीदी और थोड़ा पैसा उससे उधार भी रखा।
सो उसने मेरे को सामान दिया, सामान से मैंने पेंसिल बनाई, उसने मेरे को सामान दिया, उधार पे दिया थोड़ा सा, और थोड़ा मैंने कैश में पे कर दिया। उसने मेरे को सामान दिया, मैंने 5 दिन में वो पेंसिल बना दी, ठीक है। 5 दिन में मैंने पेंसिल बना दी। और अब यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री यानी उसको स्टोरेज करके रखा, उसको स्टोर करके रखा गोदाम में, ठीक है। सो जब तक कोई खरीदता नहीं है तब तक मैंने उसको गोदाम में रखा। सो 15 दिन में वो गोदाम में ही पड़ी रही। फिर 15 दिन बाद एक बंदे ने उसको खरीदा, और बंदे ने बोला मेरे को उधार पे चाहिए, 1 महीने बाद में उसका तेरे पैसे दे दूंगा। और अब क्योंकि वो गोदाम में पड़ी थी, कोई खरीद नहीं रहा था, तो मैंने उसको दे दिया, हाँ भाई ठीक है 1 महीने बाद पैसे दे देना। तो अगर आप देखोगे तो पेंसिल बनने में लगे 5 दिन, फिर गोदाम में पड़ी रही 15 दिन तक, यानी 20 दिन, दोनों मिला के 20 दिन हुए। फिर उस बंदे को मैंने 30 दिन के उधार के दिया, 30 दिन के लिए उधार पे दिया पैसा, यानी पेंसिल। तो उसने बोला 1 महीने बाद यानी 30 दिन बाद मैं तेरे पैसा दूंगा। यानी तकरीबन पैसे को वहां से पूरा घूम के, यानी जो उधार दिया था उससे, मेरे से, फिर इन्वेंट्री से, फिर जिससे उधार दिया, मीन्स जिसने मेरा सामान उधार दिया, वहां से वापस मेरे पास आने में 50 दिन लग गए। तो इसलिए पैसा मीन्स बहुत ज़्यादा घुमा। और इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे इन्वेंट्री, जैसे गोदाम में हमें बहुत सारा सामान बना के रखना पड़ेगा, गोदाम में रखना पड़ेगा, तो उसमें गोदाम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने उसको उधार दिया, उधार भी तो मेरे पैसे से ही दिया मैंने, मेरी जेब से, तो उसको उधार दिया। सो उसके पास भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी रिसीवेबल्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। सो ऐसे वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि आपको कोई भी बिजनेस भले ही कितने बार्गेन प्राइस में मिले, लेकिन अगर उसका जो है जो टर्नओवर रेशियो है, जो टर्नओवर साइकिल है, मीन्स कितने टाइम में पैसा घूम के वापस से उसके पास आता है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी तकरीबन 7, 8, 9, 10 महीना है। इतने महीने मीन्स होते कंपनी के इतने महीने। सो उस कंपनी का जो टर्नओवर, जो कैश टर्नओवर है, या फिर जो भी उसको बोलते हैं कैपिटल टर्नओवर, जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 4-5 महीने का। मीन्स पैसा घूम के वापस आने में 4-5 महीने लगते हैं। और जो उसकी चीज़ों पे उसका मार्जिन है वो कम है। सो पक्का प्रॉफिट करने के लिए जो आपकी कंपनी है वो तड़पेगी, उसको प्रॉफिट होने के बहुत कम चांसेस हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लॉस हो जाए, ठीक है, ठीक है। सो इस लेसन को मैं समराइज करना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि कोई भी चीज़ आपको कितने भी बार्गेन में मिले, लेकिन अगर उसका जो कैश का टर्नओवर रेशियो है, जो कैश को टर्नओवर मीन्स कैश को वापस, पैसे को पूरा घूम के वापस आने में उसके पास ज़्यादा टाइम लगता है, मार्जिन कम है, सो पक्का उस बिजनेस में आपको नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। सो ये था उसका लेसन नंबर 2। अभी आप देखोगे कि इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें हमारी आंखों के एकदम सामने मिलते हैं। अगर आप देखोगे कि बेसिकली कंपनी, जैसे कि एक टेलीकॉम कंपनी ले लीजिए, टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जियो के आने की वजह से जो बाकी सब कंपनियाँ हैं, आइडिया, एयरटेल, ये सब, इनका मार्जिन भी बहुत कम हो चुका है, बहुत सस्ते दाम पे वो रिचार्ज बेच रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन कम हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और पैसा घूम के आने में थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ भाई मैं सबसे पहले टावर लगाऊंगा, फिर वायर लगाऊंगा, कनेक्शन करूंगा, फिर पूरे इंडिया में, मीन्स पूरे इंडिया में टावर लगाऊंगा। सो इतना टाइम मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद मेरे को जाके थोड़ा थोड़ा करके, यानी 150 का रिचार्ज करके, महीने में 150 का रिचार्ज करके लोग मेरे पैसा देंगे। सो इसमें टाइम भी कितना लगता है, मार्जिन में रिलायंस की वजह से कम, हाँ जियो की वजह से कम हो चुके हैं, और इसीलिए ये जो बिजनेस है वो बहुत बेकार है। तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले हज़ारों बार सोचना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा लेसन नंबर 2। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। सो ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो वॉरेन बफेट जी यही बोलते हैं कि ये 2 लास्ट की जो 3 लाइन में बताया गया है, लो कैपिटल टर्नओवर और लो प्रॉफिट मार्जिन्स, एक बहुत कम रिटर्न प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन क्या इसका उपाय नहीं है? जी हाँ, इसका बिल्कुल उपाय है। वो उपाय क्या है वो वॉरेन बफेट जी आगे बताते हैं। वो उपाय यह है कि ऑब्वियस अप्रोचेस टू इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन्स इन्वॉल्व डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट। वो कहते हैं कि हमें कैपिटल पे रिटर्न अच्छा पाने के लिए, हमें अच्छा रिटर्न के लिए, हमें जो प्रॉफिट का मार्जिन है, जो मार्जिन है चीज़ों पे, जो हमारी सेल्स पे जो मार्जिन मिल रहे हैं, हमको प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। सो वो कहते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए इट इन्वॉल्व्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी हमें। लोवर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी जो चीज़ें बनती है हमारी कंपनी में उसको बनाने का पैसा कम करना पड़ेगा। थ्रू मोर, और कैसे कम करेंगे वो भी आगे बताया, थ्रू मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल। यानी पैसा, यानी कॉस्ट कम करने के लिए हम जो चीज़ें बनाते हैं उसके लिए हमें अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, यानी जो मशीनरी है वो इससे भी अच्छी होनी चाहिए, और जो लोग हैं उनको एकदम क्या बोलते हैं, एकदम अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, ताकि थोड़ा टाइम भी वेस्ट ना हो। और क्या क्या तरीके हैं वो बोलते हैं, रीडायरेक्शन टूवर्ड प्रोडक्ट यूजिंग स्ट्रॉन्गर मार्केट ट्रेंड्स एक्सेट्रा। यानी रीडायरेक्शन टूवर्ड प्रोडक्ट्स, यानी किसी एक प्रोडक्ट पे मीन्स वापस से ध्यान देना, उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना,
या फिर स्ट्रॉन्गर मार्केट ट्रेंड्स यूज़ करना। मार्केट ट्रेंड जैसे मार्केट में कोई भी ट्रेंड आता है सो उसको यूज़ करना, ठीक है। सो ये बोलते हैं कि हम प्रॉफिट मार्जिन यानी हम कैपिटल के ऊपर रिटर्न इंक्रीज़ करने का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसके ये सब तरीके हैं। सो आगे बोलते हैं आवर मैनेजमेंट इज डिलिजेंट इन परसुइंग सच ऑब्जेक्टिव्स बट द प्रॉब्लम इज दैट सो आर द कंपिटिटर्स। सो बोलते हैं कि हमारी मैनेजमेंट तो ऐसा कर सकती है, हम भी ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग भी ऐसा करते हैं। सो इसकी वजह से जो वो लोग भी ऐसा करेंगे सो कंपटीशन उतना नॉर्मली वैसा ही हो जाएगा वापस से, प्रॉब्लम उसी की उसी जगह पे पहुंच जाएगी, सिचुएशन वही हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत ज़्यादा पैसा बच सकता है और उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वॉरेन बफेट जी भी यहाँ पे यही बोलते हैं कि हमारी मैनेजमेंट ऐसा करने में एकदम अच्छी है, वो ऐसे सब आराम से कर सकती है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। सो इसी वजह से, और जैसा वॉरेन बफेट जी आगे कहते हैं, एंड देयरफॉर यू कीप पंपिंग कैश इन सच बिजनेसेस बट दे स्टिल लैग बिहाइंड इन रिटर्न ऑन कैपिटल। सो वो आगे कहते हैं कि इसी वजह से आप उस बिज़नेस में कैश डालते रहते हो, आप उसमें मशीनरी इंप्रूव करते रहते हो, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हो, इन फिर भी कॉम्पिटिटर भी वो सब करते हैं, और इसीलिए आप उस बिज़नेस में पैसा डालते जाते हो और फिर भी वो रिटर्न नहीं ला पाता। सो वॉरेन बफेट जी का यहाँ पे कहना यही है कि आपको ऐसे सब बिज़नेस से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर गलती से भी आपने ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया होगा सो प्लीज़ आप उसमें ज़्यादा कैश अभी मत डालिए, उसमें कैश डालना बंद कर सकते हो, और थोड़ा नुकसान हो गया तो चलेगा, ठीक है। सो वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि ऐसे सब बिज़नेस में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप सोचोगे कि ऐसे सब बिज़नेस का एग्जांपल क्या है, तो हम दे देते हैं जैसे टेलीकॉम बिज़नेस, जैसे आइडिया, वोडाफोन, ये सब। फिर यूटिलिटी यानी जिसमें वो पावर जनरेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कोयले से, मुझे वो भी प्रॉफिटेबल है थोड़ा, लेकिन सब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा सेक्टर हो गया जैसे एयरलाइंस में भी आपको पता है कि मीन्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से सबको नुकसान होता है, और मेनली ज़्यादा कोई एयरलाइन टिक भी नहीं पाती। सब देख सकते हैं बहुत सारी एयरलाइन मीन्स जेट एयरवेज, ऐसी सब एयरलाइंस एकदम पानी में मिल चुकी है, ठीक है। सो वॉरेन बफेट यही बोलते हैं ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो। सो अब मैं होप करता हूँ कि आपको हमारा लेसन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। सो जो लेसन नंबर 3 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड गुड्स इन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस like utility or textile or airlines must earn inadequate returns except under conditions of tight supply or real shortage, ठीक है। सो ये जो लेसन है वो हम हमारे कैमरे पे लगे आके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा लेसन नंबर 3 है, जैसे आपने स्लाइड में देखा होगा, तो इसी चीज़ के ऊपर है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें जो प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन है वो बहुत कम है, यानी कोई भी दो अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप सोच नहीं सकते कि उसका कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें। तो ऐसी कंपनी में जब तक सप्लाई की कमी नहीं होती तब तक आपका प्रॉफिट हमेशा कम ही होगा, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि समझ जाइए। कोई ऐसा दो कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है, इंश्योरेंस की या फिर सीमेंट की या फिर ऐसी कोई भी कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है दो, और दोनों का जो पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स बिल्कुल सेम टू सेम ही है, ठीक है, चलो सेम टू सेम है, ठीक है। तो अभी सेम टू सेम है दोनों का पॉलिसी। तो अभी आप सोचिए इसकी खरीदे कि इसकी खरीदें, और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो सब लोग लाते हैं मीन्स अपनी अपनी पॉलिसी, तो जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई यानी बेसिकली जो कंपनी जितना सामान बनाती है वो बहुत ज़्यादा है, और लोग जो पॉलिसी खरीदते हैं, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं, वो फिर भी कम है, मीन्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कम है, यानी सप्लाई जो बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है, जिसकी वजह से जो प्राइसेज है वो प्राइस बहुत कम होता है। यानी कोई लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, यानी उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को चाहिए ही नहीं, तो फिर जो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बहुत कम होने वाले हैं। सो ऐसी कंपनियों में ऐसा ही होता है, ऐसे सेक्टर में, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा ही होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस का ले लीजिए, इंश्योरेंस भाई कितने सारे इंश्योरेंस बनाने वाले हैं, LIC आ गया, HDFC आ गया, एक्सिस आ गया, SBI आ गया, कितने इंश्योरेंस बनाने वाले हैं, आप किसका खरीदोगे? ऑलमोस्ट तो सेम है सबका इंश्योरेंस, हाँ भाई। और जो इंश्योरेंस खरीदने वाले बंदे वो भी बढ़ नहीं रहे, और ये जो इंश्योरेंस देने वाले बंदे हैं वो भी इंश्योरेंस देना कम तो नहीं कर रहे, वो लोग पॉलिसी बांटना कम तो नहीं कर रहे। सो इसलिए जो प्रॉफिट है वो होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, यानी प्रॉफिट बहुत कम हो सकता है, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो बेसिकली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने नहीं वाला, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कंपनी का जो अर्निंग्स है, कंपनी जितना पैसा कमाती है वो बढ़ता है, तो उसके साथ शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। मे भी 1-2 साल का फर्क हो कि मीन्स हाँ भाई आज इसका जो कमाई है वो बढ़ी, सो 1-2 साल के बाद इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन ज़रूर बढ़ेगा। गारंटी है कि अगर कंपनी की कमाई बढ़ती है
तो उसका शेयर प्राइस बढ़ना एक लाजमी सी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा टिप नंबर 3। और अब हम चलते हैं एक बोनस टिप की ओर। हमारा चैनल यहाँ पे बोनस टिप आते रहता है, जैसे आपने पिछले 2 वीडियो में भी देखा होगा। तो ये है हमारा बोनस टिप, इसको देखते रहिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं अभी पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ। कितना हार्डवर्क लगता है, कितनी मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अगर आप लाइक का बटन दबा दीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा और वीडियो ऐसे लाते रहूँगा। और कुछ भी डाउट हो आपको तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाल बटन का दबा दीजिएगा, जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है और ऐसे फटाक से मीन्स एकदम जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो का अगला पार्ट लाने की। ठीक है, तो चलते हैं बोनस सेक्शन की तरफ। ठीक है, सो मैं होप करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। सो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। इसके आगे भी वॉरेन बफेट जी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सच बिजनेसेस इज रिलेटिवली मॉडेस्ट अमाउंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल। वी होप वी डोंट गेट इनटू टू मैनी मोर बिजनेसेस विद सच इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। वो कहते हैं कि हम ऐसे बिजनेस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें लगता ही नहीं कि हाँ भाई ऐसे बिजनेस अच्छा कैपिटल पे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हमें लगता है कि हाँ भाई ये मीन्स थोड़ा प्रॉफिट भी कर दे तो भी अच्छा हो जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा कर दिया है बिज़नेस ने, औकात के बाहर जाके इसने चीज़ कर दी इस बिज़नेस ने। ठीक है, सो आगे ये भी कहते हैं कि हम ये भी चाहते हैं कि हमसे और ऐसी गलती ना हो और हम और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट ना करें, और आप भी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, सो ये था इन्वेस्टर के लिए एक मैसेज। लेकिन अभी जाइएगा मत, बोनस लेसन बाकी है। बोनस लेसन ऑफ 1978 लेटर पार्ट 1। ठीक है, सो जो बोनस लेसन है वो यही है कि वॉरेन बफेट ऑलवेज एंश्योर्स दैट इज कंपनी हैज़ इनफ कैपिटल और इनफ मनी टू बी अ नेट बायर ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सो वॉरेन बफेट जी का एक एम रहता है, ये बोनस लेसन आपके लिए, कि वॉरेन बफेट जी हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, उसके पास इनफ पैसा होना चाहिए। मीन्स बहुत सारा पैसा होना चाहिए, मीन्स इतना कैपिटल होना चाहिए कि वो किसी भी साल में जब भी मार्केट गिरे तब भी वो स्टॉक खरीदने लायक होना चाहिए। ठीक है, सो इससे आपको सीख क्या मिलती है? इससे आपको सीख ये मिलती है कि आपके पास मीन्स कितना भी मार्केट गिरे, मीन्स कितने भी अच्छे अपॉर्चुनिटी हो, कि समझिए आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कंपनी सस्ते में मिल रही है या फिर ऐसा है वैसा है, फिर भी आपको तकरीबन 20% अपना कैपिटल, यानी अपने पूरे कैपिटल में से 20% यानी 20% जितना भी पैसा है वो सब आपको संभाल के रखना चाहिए। ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ पे आपका पैसा सेफ रहे, और जैसे मार्केट गिर जाए और ज़्यादा गिरे या फिर बहुत ज़्यादा गिरे तो तभी आपको थोड़ा थोड़ा करके वो 20% कैपिटल इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, ताकि जब मार्केट वापस से ऊपर जाए तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, वॉरेन बफेट जी का भी, वॉरेन बफेट जी यही कहते हैं होगा। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने मिला, सो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे, आपको ऐसी चीज़ें सिखाते रहेंगे। ठीक है, और कुछ डाउट हो और या फिर कोई सजेशन हो वीडियो के लिए, सो आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।